उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। समाजवादी पार्टी और उसके पूर्व सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर के बीच जुबानी जंग अब खुलकर सामने आ गई है। एक तरफ सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर लगातार समाजवादी पार्टी में टूट और बड़े राजनीतिक बदलाव के दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनके बयानों को बीजेपी की रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। आखिर क्यों लगातार समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं ओपी राजभर, और क्या अखिलेश यादव के ताजा बयान में कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अभी भले ही समय हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी रणनीतियों पर काम करना अभी से शुरू कर दिया है। इसी बीच योगी सरकार में मंत्री और सुलेहदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पिछले कई हफ्तों से लगातार समाजवादी पार्टी और उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला कर राजभर लगभग रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और सार्वजनिक मंचों से दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं और आने वाले समय में पार्टी में बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। उन्होंने प्रदेश के अलग अलग जिलों में संगठनात्मक मतभेदों और असंतोष की भी बात कही। हालांकि ओम प्रकाश राजभर के इन दावों को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। अखिलेश यादव ने न सिर्फ राजभर के दावों पर सवाल उठाए, बल्कि बीजेपी के साथ उनकी राजनीतिक स्थिति को लेकर भी तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो लोग दूसरे दलों का भविष्य बता रहे हैं, उन्हें पहले अपनी पार्टी का भविष्य देखना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर बीजेपी अपने सहयोगी दल सुबह सपा को कितनी सीटें देने जा रही है। क्या उन्हें 75 सीटें मिलेंगी, 50 सीटें मिलेगी, या फिर सिर्फ राजनीतिक आश्वासन ही दिया जा रहा है? अखिलेश यादव ने एक और बड़ा आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी गठबंधन में सुबह सपा को बड़ी संख्या में सीटें मिलने की चर्चाएं जानबूझकर फैलाई गई। उन्होंने दावा किया है कि इन चर्चाओं के आधार पर कई राजनीतिक दावेदारों से उम्मीदें जताई गई, लेकिन अब जब तस्वीर साफ नहीं हो रही है तो सवाल उठने लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव का ये बयान सिर्फ जुबानी हमला नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। उनका इशारा साफ तौर पर इस ओर है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों का इस्तेमाल केवल राजनीतिक रणनीति के तहत करती है। एक प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि ओम प्रकाश राजभर अपनी राजनीतिक रणनीति के तहत नहीं, बल्कि बीजेपी के इशारे पर लगातार समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। उनका दावा है कि बीजेपी चाहती है कि राजभर लगातार सपा के खिलाफ बयान देते रहे, जिससे भविष्य में उनकी राजनीतिक सौदेबाजी की क्षमता कमजोर हो जाए और उनके विकल्प सीमित हो जाए। अखिलेश यादव ने यह भी स्पष्ट किया है कि समाजवादी पार्टी उन नेताओं से चिंतित नहीं है जो राजनीतिक दबाव या निजी स्वार्थ के कारण पार्टी छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के पास संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं की मजबूत टीम है, जो आगामी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच राजनीतिक टकराव इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों नेता एक ही गठबंधन का हिस्सा थे। जी हाँ, उस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सुबह सपा को गठबंधन के तहत 19 सीटें दी थी, जिसमें से 6 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन बाद में दोनों नेताओं के राजनीतिक रास्ते अलग हो गए और राजभर ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। अब सवाल यह है कि क्या ओम प्रकाश राजभर वास्तव में समाजवादी पार्टी की राजनीतिक स्थिति को लेकर चिंतित है, या फिर ये पूरी रणनीति 2027 के चुनाव से पहले राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है? फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पुराने सहयोगियों के बीच बढ़ती दूरी आने वाले चुनावी समीकरणों को और दिलचस्प बनाने वाली है। तो क्या ओम प्रकाश राजभर बीजेपी की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बनकर अपनी भविष्य की संभावनाओं को सीमित कर रहे हैं, या फिर ये 2027 के चुनाव से पहले की एक बड़ी राजनीतिक चाल है? इसका जवाब आने वाला समय ही देगा। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का ये दौर अभी और तेज होने वाला है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर।